Hello everybody, class 10th coordinate geometry, exercise 7.1. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक्सेस चाहिए होता है। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। जहाँ पे दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करते हैं वो 0,0 हो जाता है और उसको ओरिजिन बोलते हैं आप, ठीक है। और वाई एक्सेस से जो डिस्टेंस चलते हैं उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक्स। सपोज करके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है तो एक्स कामा 0 इसका पॉइंट हो जाएगा। सेम वे एक्स एक्सेस से जो डिस्टेंस वाई एक्सेस पे चलते हैं तो वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है। वाई कोऑर्डिनेट 0,y हो गया। तो इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ किसी पॉइंट को एक्सेस पे रिप्रेजेंट करने का वे हो गया। एक्स एक्सेस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सेस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सेस या एब्सिसा, वाई एक्सेस या ऑर्डिनेट ये बोलते हैं, ठीक है। लिखे देता हूं मैं। और एक्स एक्सेस को आप बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। ये अब इसके बाद में आपको करना है डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि पहली एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूले पे डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस फार्मूला डेराइव करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला डेराइव करने के लिए आपको फिर से ये काम करना पड़ जाएगा। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इससे पहले एक बात और समझ लीजिए आप थोड़ा सा। जो डिस्टेंस टूवर्ड्स एक्स चलते हैं ओरिजिन से वो प्लस की होती है, और जो डिस्टेंस टूवर्ड्स वाई ऊपर की तरफ चलते हैं वाई एक्सेस पे वो भी प्लस की होती है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट आएगा दोनों प्लस के होंगे। उसके बाद जो डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स डैश की तरफ चलेंगे वो निगेटिव होती है, और जो डिस्टेंस ओरिजिन से वाई एक्सेस पे ऊपर की तरफ चलेंगे अब वो पॉजिटिव होती है। सेकेंड कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस और प्लस साइन के साथ में होगा। अब बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सेस ओरिजिन से एक्स डैश की तरफ जो डिस्टेंस चलेंगे वो निगेटिव होगा, ओरिजिन से वाई डैश की तरफ जो डिस्टेंस चलेंगे वो भी निगेटिव होगी। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव होंगे। सेम वे फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सेस की तरफ जो डिस्टेंस चलेंगे वो पॉजिटिव होगा, वाई एक्सेस की तरफ जो डिस्टेंस चलेंगे वो निगेटिव होगी, तो प्लस माइनस में होगी। इस टाइप से साइन कन्वेक्शन भी आपका हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। चारों क्वाड्रेंट की आपने बात कर ली। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला डेराइव करने जा रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला डेराइव करने के लिए आपके पेयर ऑफ एक्सेस हो गया 0,0 ओरिजिन होता ही हमेशा। ये एक पॉइंट आपने ए ले लिया, ये पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लिए। दूसरा पॉइंट आपने बी लिया, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 आपने लिया। इससे एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सेस पे डाल दिया m, और बी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सेस पे, इसका नाम n दे दिया। और ए पॉइंट से बी एन पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको सी पॉइंट दे दिया। यहाँ तक का की बात क्लियर होगी आपको अच्छे से। अब देखिए ओ एम डिस्टेंस x1 है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो ओ एम डिस्टेंस आपकी होगी x1, और बी की कोऑर्डिनेट जो बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 है, तो यहाँ से ओ एन डिस्टेंस होगी x2। तो आपके
दो डिस्टेंस निकाली ओ एम और ओ एन। ओ एम इज इक्वल टू x1, ओ एन इज इक्वल टू x2। आपको चाहिए एम एन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 हो जाएगी, और एम एन जो बराबर है ए सी के बराबर है। तो ए सी क्या मिल गया आपको, x2 माइनस x1 मिल गया आपको। अब y एक्सेस की बात करिए, ए एम आपका y1 होगा और बी एन y2 होगा। अब देखिए आपने क्या लिखा, ए एम इज इक्वल टू y1, ए एम इज इक्वल टू सी एन के होगा, एन सी लिख दीजिए, एन सी के हो गया, ठीक है। और बी एन आपको पता है y2, आपको चाहिए बी सी इज इक्वल टू सी एन, बी सी इज इक्वल टू बी एन माइनस सी एन। तो बी एन है आपका y2, ठीक है, बी एन है आपका y2 और सी एन है y1। तो आपको ये मिल गया y2 माइनस y1। यहाँ तक का अच्छे से क्लियर हो गया, इतना टॉपिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब ये जो आपके पास बन गया, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। राइट एंगल ट्रेंगल में आप एक काम कर सकते हैं, ए बी की आपकी रिक्वायरमेंट है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो आपको ये काम करना चाहिए। इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड होता है, ठीक है। तो आप ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए सी बी वेयर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री की अपोजिट की साइड हाइपोटेनस होती है। ये बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई। अब आप वैल्यू रखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आपके पास कितना है, ए सी एम एन के बराबर होगा। ये देखिए, तो ए सी आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया, अच्छे से क्लियर है। और बी सी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। इतना अच्छे से क्लियर हो गया। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपने डिस्टेंस फार्मूला डेराइव्ड कर लिया। ये अच्छे से समझ में आ गई बात। थोड़ा सा यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, अपना फ़ायदे वाला समझने वाला, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, और यहाँ से एक पॉइंट हमने लिया, यहाँ से क्या, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पता है 0,0 होते हैं, और ये सपोज करके पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, और आपने इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे परपेंडिकुलर सपोज करके m डाल दिया, तो ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एम x हो जाएगा, और ए एम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इन ट्रायंगल ओ एम ए है ना, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर, ओ एम है एक्स स्क्वायर, एम ए है वाई स्क्वायर, तो ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो ये फार्मूला किसका बना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। किसी भी पॉइंट की जब डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए,
ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आपने डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन देख लिया, ओरिजिन से डिस्टेंस देख लिया। इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आ गई। तो डिस्टेंस फार्मूला आपका हो गया, ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई। अब इसके बाद आप देखिए, अब इसके बाद एग्जाम्पल के सम्स कराता हूं मैं पहले। पहला एग्जाम्पल दे रखा है आपका एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दे रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा, डू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्रेंगल। ट्रेंगल फॉर्म करते हैं। सो इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रेंगल फॉर्म्ड। एक्चुअली ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसको इस टाइप से करिए। तो पहला काम कि ये कहा गया है कि ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, सपोज करके हमने नाम दे दिया इनका, सपोज करके पी क्यू आर नाम दे दिया। पी ले लिया आपने 3, 2, क्यू ले लिया -2, 3 माइनस का, आर आपने ले लिया 2, 3। तीनों कोऑर्डिनेट आपने ले लिए, तीनों कोऑर्डिनेट आपने ले लिए। अब इसने क्या कहा है कि ये ट्रेंगल फॉर्म करता है। तो ट्रेंगल फॉर्म करता है या नहीं फॉर्म करता है, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। पी क्यू की निकालिए, क्यू आर की निकालिए, पी आर की, तीनों डिस्टेंसेस आप फाइंड आउट करेंगे। तो पी क्यू की निकालेंगे, पी क्यू की डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए पी क्यू की निकालने यहाँ पे शुरुआत है, बच्चों को अच्छे से नहीं क्लियर है। तो 3, 2 और क्यू दे रखा है आपका -2, -3 हमने यहाँ पे लिख दिया है। समझिए आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पी क्यू, पहले एक बार फार्मूला भी लिखे देता हूँ मैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। स्टार्टिंग है, अच्छे से नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। x1, y1 ये समझ लीजिए, इसको x2, y2 समझ लीजिए। ये कोई कंडीशन नहीं है कि इसको x1, y1 माने और इसको x2, y2 माने। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी को भी x1, y1 मान सकते हैं, किसी को भी x2, y2 मान सकते हैं। आपको जो कन्वीनियंट हो करिए, ठीक है। अब वैल्यू डालिए। x2 क्या है, -2, फार्मूले का माइनस आपने लगा दिया। x1 क्या है, 3 का इस टाइप से पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। y2 क्या है आपका -3 और y1 क्या है -2 होल स्क्वायर लगा दिया फार्मूले में, अंडर रूट। अब -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, आपके पास ये 25 आ गया, ये 25 आ गया। थोड़ा सा अगर इसको इस टाइप से आप लिख लें, होगा 52 × 25 लिख लीजिए आप। इससे बेनिफिट क्या मिल गया आपको, 25 का अंडर रूट आपको मिल गया 5, ये आपको 5√2 मिल गया। तो 5√2 की वैल्यू रख दीजिएगा। तो बुक में आंसर लिखा है 7.07 अप्रॉक्स में लिखा है, ठीक है, ये ले लिया। अब क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू, तो क्यू आर निकालने के लिए हम फिर इस टाइप से आपके कन्वीनियंट के लिए लिखे देते हैं। यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट -2, -3 है, आर के कोऑर्डिनेट आपके हैं 2, 3 है। आर के कोऑर्डिनेट 2, 3 है। तो फार्मूला आपका क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। इस टाइप से आपने कर लिया। वैल्यूज डाल लीजिए,
हमने आपको बोला था कि किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं, तो हमने इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया। इस तरह से अब x2 माइनस x1, x2 तो 2 है और x1 क्या -2, -2 फार्मूले में माइनस होता है, ये -2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। y3 है फार्मूले का माइनस, और यहाँ पे माइनस का 3 है y1, तो माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा होल स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर दिया और ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36 है ना, ये अच्छे से आ गया। अब इसको जोड़ देंगे तो आपके पास 52 आ गया, और 52 का अंडर रूट की वैल्यू इन्होंने लिख रखी है 7.21 अप्रॉक्सीमेटली, ये आ गई आपके पास में। अब एक डिस्टेंस और निकालनी बची है आपको, पी कर दीजिए, मैटर नहीं करता। फिर कन्वीनियंट के लिए क्वेश्चन पी के कोऑर्डिनेट 3, 2 और आर के कोऑर्डिनेट 2, 3। थोड़ा x1 y1 बोल दिया आपने, x2 y2 बोल दिया आपने, इतना अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक इतना आप कर सकेंगे। लेकिन शुरुआत है तो अच्छे से लिख लिख के करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए वैल्यू डालिए, x2 2 है और x1 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 आपका 3 है, y1 2 है, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 है ना, अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया हमने। ये इतना काम आपने कर लिया। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि ये जो किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस से ज़्यादा आएगा तो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो बुक में लिख रखा, सिंस द सम ऑफ एनी टू ऑफ दीज डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस, देयरफॉर द पॉइंट पी क्यू आर फॉर्म अ ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल बनेगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इस जगह कर रहा हूँ मैं, देखिए पी क्यू है और क्यू आर है, पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू आपकी दे रखी है 7.07, क्यू आर आपकी दे रखी है 7.21, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, ये 8 हो गया, ये 2 आ गया, 7 2 जा 14, और पी आर है आपके पास 1.41। तो यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, साफ साफ दिख रहा है इन दोनों वैल्यूज से। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक ट्रायंगल बनेगा। अगर ये दोनों का सम और ये बराबर आ जाते तो पॉइंट्स आर कोलिनियर हो जाते, बट यहाँ पे दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस से ज़्यादा है तो क्या होगा, ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। इसी की जगह अगर ये इक्वल आ जाते तो पॉइंट्स आर कोलिनियर हो जाता। आगे एक्सरसाइज में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसके साथ उसने ये भी पूछा है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, किस तरह का ट्रायंगल बनेगा। तो ये चीज़ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, तो इसको चेक करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा
कि इसमें दो साइडों के डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, दो साइड की डिस्टेंस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अगर तीसरी के बराबर आ जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। देखते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए। देखिए सब पहले से पता है। पी क्यू स्क्वायर तो आपका 50 हो जाएगा और पी आर स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर 52 हो जाएगा। ये अच्छे से पता है, पीछे ये निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 52 इज इक्वल टू 52। तो ये अच्छे से पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन आपको पता है। ए अगर हम ले लें पी क्यू आर, है ना, क्यू आर, क्यू आर लेना है यहाँ पे। इसको ट्रायंगल को इस तरह से बनाइए कि क्यू आर आपका आ जाए हाइपोटेनस की तरफ। क्यू आर पी यहाँ पे ले लीजिए, पी पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर हो गया। ये अच्छे से क्लियर है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म किया है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप स्टेटमेंट जो एग्जाम्पल में लिखा है उसको आप अप्लाई करेंगे। बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी हैव एंगल पी 90 डिग्री। तो एंगल पी क्या है, 90 डिग्री आया। देयरफॉर पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर पी क्यू आर इज आ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से जो पी क्यू आर ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक ही क्वेश्चन में 3 बार डिस्टेंस निकाली है आपने, ये काम हो गया। उसी क्वेश्चन में आपने एक ट्रायंगल प्रूव किया कि ट्रायंगल होगा। अगर पॉइंट्स दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाती हैं तो पॉइंट्स क्लियर, दो डिस्टेंस का सम तीसरी के बराबर आया था तो कोलिनियर हो जाता है, ये भी आपने समझा। और ट्रायंगल राइट एंगल है, ये भी कंडीशन समझी। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन इसी तरह से दिया जाता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सरसाइज के सम्स कर सके। अब इसके बाद में एक्सरसाइज का सम करा रहे हैं। एग्जाम्पल के सम्स अपने आप से करिएगा, नहीं समझ आएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2,3, 4,1। इसको सपोज कर लिया ए हो गया, इसको बी ले लिया आपने। इतना अच्छे से क्लियर है। अब डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 कामा y1 x2 कामा y2। अभी शुरुआत है इसलिए ये आप लिख रहे हैं। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। आपके पास 8 आ गया। 8 आ गया, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिखा तो 2√2 आपके पास ये डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखिए।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है -5, 7 और दूसरा कोऑर्डिनेट -1, 3 दे रखा है। ये ए हो गया, ये बी आपने बना लिया। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, आप डायरेक्ट कर रहा हूँ, -1 माइनस फार्मूले का और -5 प्लस का 5 हो जाएगा होल स्क्वायर, 3 - 7 का होल स्क्वायर। एग्जाम में जब आप करेंगे तो फार्मूला जरूर लिखेंगे, बिना फार्मूले के क्वेश्चन को नहीं करेंगे। 4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 32 को 2 इंटू आप 16 लिख लीजिए, 4√2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में कोऑर्डिनेट दे रखे a, b और -a, -b। इसको b पॉइंट बोल दिया, इसको a पॉइंट बोल दिया। डिस्टेंस फार्मूला a b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ इस बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आपका क्या है, -a, x1 y1 x2 y2, -a होल स्क्वायर -b होल स्क्वायर, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। 4 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का अंडर रूट निकल आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका। इस तरह से आपको हमने कोऑर्डिनेट के फार्मूले पढ़ाए, कोऑर्डिनेट का जो एक्सेस का रिप्रेजेंटेशन होता है ये बताया, ये क्लियर हो गया। साइन कन्वेक्शन बताया और एग्जाम्पल का एक सम बताया और पहला क्वेश्चन पढ़ाया आपको। बाकी के क्वेश्चन आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए, अच्छे से करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि पेपर में किस तरह से समझ में आया, पेपर में अच्छे से समझ में आता है या वीडियो में अच्छे से समझ में आता है, वाइट बोर्ड पे जिसमें भी अच्छे से समझ में आता है, दोनों चीज़ों में मैं ये चीज़ अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन ये कमेंट जरूर करिए कि सर पेपर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, बोर्ड में कम अच्छे से समझ में आता है, या वाइट बोर्ड पे अच्छे से समझ में आता है, पेपर में कम समझ में आता है, या दोनों पे अच्छे समझ में आता है। ये जरूर लिखिएगा। और आगे के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपकी बुक में दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिल जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करके रखिए, आगे का करते हैं।